नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज फाइनली हमारे चैनल पर ये वीडियो आ गई है। बहुत सारे दोस्तों का हमारे कमेंट रहता था कि टावर क्रेन जब स्टार्टिंग से लगे तो उसका वीडियो जरूर दे। तो हमारी कोशिश है कि अब आपको ये वीडियो जरूर मिले, क्योंकि हमारी साइट पर नई टावर क्रेन लगने जा रही है। तो उसका स्टार्टिंग से क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उसके फाउंडेशन से लेकर, क्योंकि अभी हम फाउंडेशन की देंगे वीडियो और फिर बाद में जब क्रेन लगेगी तो अब उसकी देंगे, तो इसके दो पार्ट बन सकते हैं दोस्तों। तो लेकिन इसका कंप्लीट प्रोसेस हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी सब जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी हुई स्पेशल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जानकारी आपको इस पे मिलती रहेगी। तो आओ शुरू करते हैं। तो टावर का हमने वो एरिया ले लिया है जहां पे हमें क्रेन लगानी है। यहां से हमारी क्रेन टावर के बराबर दो हिस्सों में बराबर पहुंच जाएगी, क्योंकि एल शेप में हमारा ये टावर है। जो अगर बीच में भी लगती है तो उसमें भी हमें ऐसा एरिया ढूंढना पड़ता है जहां से क्रेन सारा काम निकाल ले। ये 5 मीटर 200 बाई 5 मीटर 200 की पीसीसी हमें तैयार करनी होती है। तो ये इसकी थिकनेस हम 100 mm रखते हैं। तो इसमें हमें जो है इसका फाउंडेशन बनाना होता है वो 5 मीटर बाई 5 मीटर का बनाना होता है और 1 मीटर उसकी हाइट रहती है। तो 100 mm की ये पीसीसी हमने डाल दी है इसकी, और इसके ऊपर फिर हम इसका लेआउट करेंगे जिससे हमें वो 5 मीटर बाई 5 मीटर का एरिया निकालना होगा। तो उसमें क्या है, जो 100 mm हमने एक्स्ट्रा डाला है, 200 mm एक्स्ट्रा डाला है, तो 100 mm किनारों में छूट जाएगा वो, और वो एकदम एक्यूरेट शटरिंग लगाने में काम आ जाता है वो एरिया। तो इसलिए इसको थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं। अब इसका हम बिल्कुल सेंटर ले लेंगे और सेंटर से हमें जो 5 मीटर बाई 5 मीटर का जो एरिया रिक्वायर्ड है वो एरिया हम ले लेंगे और वहां पे हम मार्किंग कर देंगे। यानी जो हम सुत्ता जो पटकते हैं ना, धागा जो पटकते हैं, वो काम हम कंप्लीट कर लेंगे 5 मीटर बाई 5 मीटर के एरिया पे। तो इस तरह से ये हमें मार्किंग मिल गई है। 100 mm का एरिया ये बाहर छूट गया है चारों तरफ। तो अब हमें ये बीच में 5 मीटर बाई 5 मीटर का मिल गया, और इस तरह से ये इसका सरिया 25 mm का 25 डाई का सरिया हमने लिया है और इसके एल तैयार कर लिए। इसका भी एक जो रेशियो होता है वो सिविल वाले अपने आप निकाल लेते हैं कि कितनी थिकनेस है, क्या रेशियो है कंक्रीट का, उस हिसाब से ये इसका एल कितना मोड़ना है वो सब ले लिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिंग 150 mm ड्राइंग में दिखाते हैं, लेकिन 200 भी डाल देते हैं। तो हमने 200 mm की स्पेसिंग पे सरिया डाला है और 25 सरिये एक लेयर में हो गए हैं और 25 एक लेयर में हो गए। तो बॉटम में इसके 50 सरिये और टॉप में भी हम इसके 50 सरिये डालेंगे। और इसमें हमने जहां पे हमें सेक्शन रखना है वहां पे कवर ब्लॉक जो लगाए हैं हमने एमएस के पाइप के काट के लगाए हैं। 75 mm की स्पेसिंग वहां पे मेंटेन की है, और एमएस के इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो हमारा जो लेवल है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने इसमें उस एरिया में एमएस के कवर ब्लॉक लगाए हैं। और आउटर रिगर हमने ये पुरानी जो क्रेन थी हमारे पास में वो हमें एक ही निकाल पाए थे उसमें, तो ये एक हमारे पास है, जिसके बाद में हमें 3 परचेज करने पड़ेंगे और ये परचेज हमने कर लिए हैं। ACE की क्रेन हमें लगानी है और ये ACE के आउटर रिगर है, और इसकी अगर हम हाइट भी आपको दिखाए तो ये 1300 mm हाइट के होते हैं। तो 1300 mm इसकी हाइट होती है, 300 बाई 300 की इसमें प्लेट वेल्ड होती है। और ये वेल्ड वो मतलब ऑलरेडी रहती है, जो प्लेट हमें दिखाई दे रही है वो 300 बाई 300 की है। इसमें 3 होल रहते हैं और इसीलिए उसमें जो शुरू में सेक्शन लगेगा वो सेक्शन स्टैंडर्ड मास्ट होता है, वो लगता है। तो चारों लेग हम वहां पे पहुंचा लेते हैं, और जहां पे हमें ये क्रेन लगानी है, और ये मास्ट जो है वो स्टैंडर्ड मास्ट है जिसमें 3-3 बोल्ट रहते हैं चारों कॉर्नर पर। तो आउटर रिगर हम यहीं पे फिट करेंगे। इसके लिए हमें हाइड्रा की जरूरत होती है, और क्योंकि जेसीबी से इतनी हाइट नहीं मिल पाती है तो हाइड्रा हमें मंगाना पड़ता है इसके लिए। और हाइड्रा से इसको उठा के आउटर रिगर के ऊपर हम इसको फिट कर देंगे पहले ही। तो ये सारे के सारे लेग हम पहले खड़े कर लेंगे चारों। इनको लेग हम बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये आउटर रिगर बोले जाते हैं। जो टेक्निकल नाम इसका है वो आउटर रिगर या आउटर रिगर भी बोल देते हैं। अब इसको हाइड्रा से हम इसके ऊपर रख के इसके चारों कॉर्नर पर बोल्ट टाइट कर देंगे, और तब जाके इसको हम फिर वहां पे सरिये के ऊपर रख देंगे और इस तरह से इनको अच्छी तरह टाइट करेंगे। और इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें रस्सी जरूर बंधी रहनी चाहिए चाबी में इसकी, नहीं तो ये चोट मार देती है और इसके छिटकने का भी डर रहता है। तो इसकी रेंज से थोड़ा एक तरफ साइड में खड़े रहना चाहिए। तो इस तरह से ये हथौड़े मार मार के टाइट रहती है, और इसकी रेंज से थोड़ा हट के खड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत तेज चोट मार देती है। अगर तेज हथौड़ा लगने पर छिटक जाए
तो सीधी मुंह पे भी लग जाती है और शरीर के किसी भी पार्ट में लगेगी तो ये बहुत चोट मार सकती है। तो इसका खास ध्यान रखें जब ये काम करें। तो इसमें ऐसे ही ये रस्सी बांध लें और अच्छी तरह से टाइट करें। और एक बोल्ट में 2-2 नट लगाने इसमें जरूरी हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ करना चाहिए काम। तो सारे के सारे बोल्ट हम 2-2 नट लगा के ही टाइट करेंगे। और इसको एक चीज हमें और भी ध्यान रखनी है कि जब हम इसके बोल्ट टाइट करें तो चाबी को हाथ से एक, क्योंकि 2 चाबी हमें इसमें लगानी पड़ती है, एक उसको घूमने से रोकने के लिए और दूसरी उसको टाइट करने के लिए। तो हाथ से उसको पकड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चोट मार देती है और किनारों में अगर हाथ फंस जाता है तो कट जाता है हाथ। तो हम उसका एक फोटो भी आपको दिखाएंगे, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। तो हमने आपको फाउंडेशन के बारे में आपको बताया कि 5200 यानी 5 मीटर 200 बाई 5 मीटर का 200 mm पीसीसी करते हैं, 100 mm पीसीसी की थिकनेस रखते हैं और उसमें M10 का ग्रेड हमने डाला है। और इसके बाद में इसमें हम स्टील बंधवाते हैं, जो अपना 5 मीटर बाई 5 मीटर का एरिया वो छांट लेते हैं और उसका गुणिया उन्हें सब चेक कर लेते हैं। वैसे तो टावर क्रेन में जब ये लग जाते हैं लेग यानी आउटर रिगर लग जाते हैं तो उसमें इतना फर्क कुछ पर नहीं पड़ता है, लेकिन शटरिंग लगाने में दिक्कत ना हो इसलिए अच्छी तरह से उसका गुणिया चेक कर लिया जाता है और वो काम सही करना चाहिए। वैसे काम सही करने की आदत बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए उसको बिल्कुल चकोर में ही हमें छांटना होता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल टाइट करें सारे के सारे बोल्ट, और टाइट करने के बाद में फिर इसको हाइड्रा से हम उसको रख देंगे और इसको बिल्कुल पक्का करेंगे लेवल करके, तभी जाके ये सही सेट हो पाता है, उसका लेवल डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके चारों लेग हमें सरिये से वेल्ड कराने होते हैं। तो अभी ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप इसको यहाँ पे ऐसे टाइट करें तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब ध्यान रखना पड़ता है, कहीं हथौड़ा टकरा के आपको कहीं लग ना जाए या हथौड़ा ना निकल जाए हैंडल में से, ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और हम इसकी बात कर रहे थे, ऐसे इसको नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर से कोई चोट मारेगा तो हाथ इधर उधर दबने का खतरा रहता है और वहां से फिर कटने का खतरा रहता है। तो इसमें ये रस्सी जरूर बांधे और रस्सी से दूर से ही पकड़े इसको। तो अब इसको रख देते हैं, ये हमने टाइट कर लिए हैं। मास्ट जो ये मास्ट है वो स्टैंडर्ड मास्ट है, ये ध्यान रखना चाहिए, जिसमें 3-3 बोल्ट एक एक कॉर्नर पर लगते हैं। और ये MS के कवर ब्लॉक है जो 75 mm की स्पेसिंग हमने दी है इसमें, और इसीलिए ये MS के रखे गए हैं ताकि ये जो दूसरे टाइप के कवर ब्लॉक होते हैं वो टूट ना जाए और लेवल डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हमने ये MS के रखे हैं इसके नीचे, क्योंकि कंक्रीट के भी कभी कभी टूट जाते हैं। और ऐसे इसको हम दिशा निर्धारित करेंगे कि हमें किस दिशा में इसको लगाना है। हमारे पास में जो ये मास्ट है, स्टैंडर्ड मास्ट है, उसमें जो ये लॉक हम आपको दिखाएंगे वो लगे रहते हैं, तो उसको उस तरफ रखना चाहिए जिधर हमें पावर पैक यानी जैक रखना है। तो ये लॉक जो हमें दिखाई दे रहे हैं इसके इधर हमारा ये पावर पैक वाला जैक चलता है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रेन की बूम को किधर रखना है, किधर से हम हाइट करेंगे, किधर से खोलेंगे, वो सब चीज ध्यान रखनी है। और एक साउल हम लटका लेंगे ताकि हम उसको उसका सेंटर मैच करा सके। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर लेके एक साउल लटका लेंगे और इसका लेवल हम यहाँ पे बिल्कुल फिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसका लेवल मेंटेन करके, और फिर उसको पक्का कर देंगे। चारों लेग बिल्कुल एक लेवल में होनी चाहिए, आउटर रिगर बिल्कुल एक लेवल में होने चाहिए। तो ये बिल्कुल एकदम 0-0 ही ले हम, इसमें कोई 2-3 mm या 1 mm का कोई फर्क ना रखें। बिल्कुल इसको अगर जितना यहाँ पे है इतना ही चारों हमें मिलना चाहिए। और हमें कंक्रीट भी हमें इस पे निशान लगा लेंगे कि कहाँ तक हमें डालनी है। तो ये 350 mm बाहर रहते हैं, 1 मीटर की कंक्रीट हमें इसमें टोटल करनी होती है। और पीसीसी 100 mm हो जाती है तो ये 1100 mm हो जाती है, लेकिन पीसीसी के ये ऊपर है तो 1 मीटर कंक्रीट ऊपर रहेगी। ये लोग हैं, इधर ये पावर पैक रहता है यानी जैक चलता है इधर, तो इसकी ये डायरेक्शन ध्यान रखनी चाहिए। अब ऐसे इसमें हम इसको फिक्स कर देंगे एकदम सरिये में वेल्ड करा के, और उसको पीसीसी में भी सरिया टकरा हुआ रहना चाहिए जिससे कि ये इधर उधर ना लचके और नीचे से भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। अब ये चेयर खड़ी हो गई, जिनको हम देसी भाषा में घोड़ी बोल देते हैं। तो ये सब नापतोल का काम वैसे हमारा नहीं है, वो सरिये वाले खुद कर लेते हैं, नहीं तो सिविल वाले एक्सपर्ट इंजीनियर अपने पास में रहते हैं, वो सब अपने आप करा लेते हैं। तो
अब इसको अच्छी तरह वेल्ड करके चारों आउटर रिगर बिल्कुल फिक्स करें और चारों तरफ से सपोर्ट दें हर लेग को, और पीसीसी पे ही रख के सरिया तब सरिये में वेल्ड करते हुए सपोर्ट दें, और फिर इसके ऊपर का सरिया भी इसमें फिक्स हो जाता है। ऐसे इसको कर लिया जाता है। हमने बताया कि 50 सरिये इसमें हमने नीचे लगाए हैं, 50 सरिये एल जो बने हुए, एल क्या ये यू बन जाएंगे, वैसे तो दोनों तरफ से एल बैंड रहते हैं, और ये कुंडी होती है इसमें। तो टोटल 100 सरिये हमने 25 mm के इसमें लगाए, और ये इसमें लॉक करने के लिए ऊपर नीचे के सरिये को ये कुंडी रहती है। तो नीचे का सरिया और ऊपर का सरिया इसमें ऐसे लॉक हो जाता है और ये बंध जाते हैं, और ये देखने में बिल्कुल एकदम अंदर से जंगल हो जाता है सरिये का। बिल्कुल काफी सारा सरिया हमें इसमें यूज करना होता है। इस तरह से ये दिखाई देता है। और इसके बाद में अब इसको फिर हम शटरिंग के लिए तैयार करेंगे, अब क्योंकि हमारा लेवल इसका हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है, और ये फाउंडेशन का अब जब शटरिंग लगने के टाइम पे हमें ध्यान आएगा कि जो 100 mm हमने चारों तरफ छोड़ा हुआ है वो बोर्ड रखने में कितना हेल्पफुल हो जाएगा, और बिल्कुल एक लेवल में हमारी ये शटरिंग लग जाएगी। तो अब शटरिंग वालों का काम शुरू होगा। ये इसकी शटरिंग लग चुकी है, अच्छी सपोर्ट दें इसकी चारों तरफ से, जिससे कि ये कहीं से भी इसका जो साइड है वो ना फटे, कंक्रीट बाहर ना आए, या फिर ये फूल ना जाए, नहीं तो वो पेट सा निकला हुआ अलग ही बाहर आपको दिखाई देगा। फिर अगर शटरिंग यहाँ से फूल जाएगी कहीं से। अब इसमें कंक्रीट डाली जाती है, अगर आपका टीएम यहाँ तक पहुंच जाता है तो ठीक है, नहीं तो पंप पाइपलाइन से भी इसको कंक्रीट कर लिया जाता है। जैसे ही दोस्तों ये कंक्रीट कंप्लीट हो जाती है, शटरिंग हमें खोलनी होती है, अगले दिन ही खुल जाती है इसकी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमें फिर इसको क्रॉस चेक करना होता है, लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग होगी पहले, और अच्छे से इसकी फिनिशिंग हो जाए, और फिर अगले दिन इसकी कंक्रीट को, ये शटरिंग को जब हम खोल लेते हैं तब इसका लेवल क्रॉस चेक करते हैं। वो इसलिए क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को कैसे दूर करना होता है, उसके लिए क्या सामान अरेंज करना होता है, क्योंकि हमें ये बिल्कुल 0-0 चाहिए होता है। तो इसलिए इसमें उस सामान को अरेंज करना होता है कि जिससे इसका एरर दूर हो जाए 1-2 mm का। उसको सिम बोलते हैं हम, उसको एक पत्ती हमें इसकी बनानी होती है होल वाली, जिसको हम सिम बोल देते हैं। तो उसको अगर नेक्स्ट टाइम कोई ज़रूरत कहीं पड़ी तो हम उसको ज़रूर दिखाएंगे। इस तरह से ये इसका फाउंडेशन बिल्कुल तैयार हो गया है, और फाउंडेशन इसका अच्छा तैयार हुआ है। और इसको अब क्रॉस चेक करेंगे हम, जैसे ही अगले दिन इसकी शटरिंग खुल गई तो हमने इसका लेवल चेक किया, तो लेवल हमें इसका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही मिला है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये बिल्कुल सही डला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फाउंडेशन एकदम एक्यूरेट सही तैयार हुआ। इस तरह से ये वीडियो आपको हमने फाउंडेशन की दिखाई है। जब टावर क्रेन लगने लगेगी तब उसकी भी वीडियो आपके पास आएगी। तो इसी सब काम के लिए आप हमारे पास में, हमारे साथ में जुड़े रहे। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इस पे आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करें।